शापित कथाएं। दोस्तों, ये शापित जंगल का चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। मैंने इनकी लिंक इस कार्ड्स में भी दी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी के ऊपर। दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब आशीष ने कहा यार इस जंगल के अंदर वन विभाग के गार्ड किसी को आने नहीं देते, तो वे औरतें लकड़ियाँ लेने कैसे आ गई। और आ तो गई, ऊपर से थोड़ी ही देर में पता नहीं कहाँ चली गई, ना कहीं दिखाई दी, कुछ पता ही नहीं चला। आशीष की सारी बात सुनने के बाद जतिन ने कहा हाँ कुछ तो है। फिर मैंने कहा सच में वो औरतें ही कुछ ना कुछ हैं, क्योंकि ऐसे कहाँ गायब हो सकती हैं एकदम से। और हम सबको उनके रोने और तड़पने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, पर हमें वो कहीं दिखाई नहीं दी। और जो मुझे झाड़ियों के पास दिखा वो भी क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हम चारों को ये पता था कि इस जंगल में कोई हमारे साथ छलावा कर रहा था। हम यहीं पेड़ के नीचे बैठे बैठे हम बस यहाँ से जिंदा निकल कर चले जाएं, यही सोच रहे थे और भगवान से दुआ कर रहे थे कि तभी अखिल ने कहा चलो यार अब चलते हैं, 9 बज चुके हैं। और यार मेरी गाड़ी भी बाहर खड़ी है, और वैसे भी मेरी गाड़ी अभी नई है, पता नहीं किस हालत में होगी, सही है कि नहीं ये भी नहीं पता। अखिल के इतना बोलने के बाद हम चारों जो अभी तक बहुत ज़्यादा डरे हुए और घबराए हुए थे, पर उसके इतना बोलने के बाद सबके चेहरे पर थोड़ी सी हल्की मुस्कान आई। तब आशीष ने कहा एक तो हमारी जान यहाँ मुसीबत में है, और ये भी नहीं पता कि हम यहाँ से जिंदा वापस लौट पाएंगे या नहीं। ऊपर से अखिल को देखो, इसे अभी भी अपनी गाड़ी की पड़ी हुई है। आशीष के इतना बोलने के बाद हम चारों अपनी अपनी जगह से उठे और आगे की तरफ जैसे ही जाने के हुए कि तभी मेरी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी, तो जैसे मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसके बाद मैंने तुरंत अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट पेड़ की तरफ मारी तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर उसके बाद मैं तुरंत आगे की तरफ भागने लगा कि तभी मुझे जतिन और अखिल ने पकड़ लिया और कहा संतोष क्या हुआ है तुझे, ऐसे क्यों भाग रहा है। उनके इतना बोलने के बाद मैंने अपने हाथ से इशारा करते हुए मैंने उन्हें पेड़ के ऊपर की तरफ दिखाया, तो उन्होंने भी फ्लैशलाइट से जो देखा, उसके बाद हम चारों ने तुरंत एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सब उसी जंगल में फिर आगे की तरफ भागने लगे। कि तभी भागते भागते आशीष ने कहा जिसका डर था देखो वही हुआ। मैं कह रहा था कि मुझे वो औरतें साधारण नहीं लग रही थी। आशीष ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमें फ्लैशलाइट से पेड़ की डाली पर एक औरत को बैठे हुए देखा, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल चमक रही थी और उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। ये देखने के बाद से ही हमारे अंदर जितनी ताकत थी, हम उतनी रफ्तार से उस जंगल की ओर भागने लगे। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लगातार अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाए भगवान को याद करते हुए भागे जा रहे थे, और बस यही कह रहे थे कि हे भगवान जिंदा वापस निकाल दो बस इस जंगल से। क्योंकि हमने ये तो तय कर लिया था कि अब कभी ज़िंदगी में किसी जंगल में तो घूमने नहीं जाएंगे। और अब घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे थे, यानी हमें यहाँ समय बहुत ज़्यादा ही हो गया था। और अब हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि जंगल है या मौत का कोई भूल भुलैया, क्योंकि इतनी देर से हम लगातार भाग रहे थे। पर कोई तो रास्ता होना चाहिए था ना, जो हमें बाहर की ओर ले जाए। दोस्तों इसकी आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में मिलेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।